टाटपट्टी पर अंधेरे में हुई अव्यवस्थाओं के बीच हाई स्कूल की परीक्षा। मामा शिवराज के भांजे भांजी दे रहे जमीन पर बैठकर दे हाई स्कूल के पेपर। हाई स्कूल परीक्षा के पहले पेपर में ही बुधवार को परीक्षार्थी परेशान हो गए। सैकड़ों छात्र छात्राओं को टाटपट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। यह व्यवस्था नगर के आवासीय हरदयाल हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर देखने को मिली। परीक्षा में 3 घंटे वहां बैठे 423 छात्रों को भारी पड़ गया। ठंडे फर्श पर बैठने एवं झुकने की मजबूरी से छात्र खासे परेशान रहे। जिला कलेक्टर संदीप JR के सख्त निर्देशों के बाद भी परीक्षा का संचालन कर रहे जिम्मेदार लोगों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पूर्व समुचित तैयारी नहीं की गई है, जिसका असर अब परीक्षा के संचालन में लापरवाही के रूप में सामने आ रहा है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को स्कूल की गैलरी में टाटपट्टी में बैठाकर परीक्षा ली जा रही थी। उन्हें परीक्षा के दौरान बैठने के लिए कमरा तक नहीं मिला। परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक सागर के तिवारी ने भी केंद्राध्यक्ष RK सोनी से बैठक व्यवस्था सही नहीं होने को लेकर पूछताछ की। साथ ही परीक्षा कक्षों में रोशनी की समुचित व्यवस्था न होने पर खासी नाराजगी जाहिर करते हुए निरीक्षण के दौरान ही कक्षों में रोशनी की व्यवस्था कराई गई, जिसका केंद्राध्यक्ष जवाब तक नहीं दे पाए। यहाँ परीक्षा केंद्र कैसे बना दिया मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ अवस्थाओं आलम है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भी माना कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण स्थिति में गैलरी में बैठने वाले परीक्षार्थियों का ध्यान भंग होने से परिणाम प्रभावित हो सकता है। हालांकि केंद्राध्यक्ष से मामले में पूछे जाने पर बताया कि आज पहला दिन था, छात्रों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराई जाएगी। आज 10 कक्षों में छात्र टाटपट्टी पर बैठकर परीक्षा दी है। 10वीं की परीक्षा में बुधवार को हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र के बारे में परीक्षार्थियों ने बताया। परीक्षा हाल में जब पेपर मिला तो आसान प्रश्न पत्र पाकर सवाल हल करने लगे। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि समय से पूर्व ही प्रश्न पत्र को हल कर लिए थे। बच्चों ने 3 घंटे तक झेली आफत। परीक्षार्थियों ने बताया कि हिंदी भाषा का पेपर लग रहा था कि कठिन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। प्रश्न पत्र आसान होने के कारण हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। छात्रों ने बताया कि हिंदी भाषा प्रश्न पत्र तैयारी के अनुरूप आया। फर्श पर बैठकर परीक्षा दे रहे छात्रों ने करीब 3 घंटे तक आफत झेलनी पड़ी। विद्यार्थियों ने बताया कि जमीन पर बैठने के कारण उनको प्रश्न पत्र हल करने में काफी दिक्कतें हुई। कई छात्रों ने पीठ दर्द और सिर दर्द होने दिक्कत बताई। परीक्षार्थियों का कहना है कि अगले पेपरों में उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो इसका असर उनकी परीक्षा परिणाम पर भी पड़ सकता है। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज, मध्य प्रदेश। पट्टियां प्रोवाइड रूम्स में लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा है, बच्चों को एग्जाम देना। आपके पीछे ही देखो, आपके पीछे देखिए, आपके पीछे रूम में कितना अंधेरा है। नहीं, कहीं है ही नहीं, बल्ब ही नहीं लगा, कहीं दिख ही नहीं रहा उसमें। तो ये एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो हम व्यवस्था पूरी व्यवस्था आपने इसके पहले नहीं देखी क्या? देखी है, लाइट लगी है, लगती है, नहीं, आप हमें चल के दिखाए ना कि ये जल रही है। एक भी लाइट दिखा दें जलते हुए। चलिए आप आइए, हम चल रहे हैं आपके साथ, लाइव आपका वीडियो चल रहा है। बच्चे जमीन में बैठे हैं, बताओ 10th क्लास के बच्चे बरामदे में बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। गवर्नमेंट कहाँ साला शिक्षा को लेकर कितनी सजग है और यहाँ पे कितनी लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। चलो आइए आप, हम जिस कमरे में आज इस कमरे में नहीं होता दिखाएं। कहाँ इस कमरे में लाइट है? है इस कमरे में सर लाइट है क्या? क्यों नहीं है? बल्ब नहीं है ना? आइए ना, आप देखिए इसमें कहाँ है लाइट, कहाँ बल्ब है, कहाँ पॉइंट है, देखिए आप। क्या नहीं है? अच्छा, ज्यादा अंधेरा नहीं है। वही तो अब आप बताइए ना, आप केंद्र अध्यक्ष नहीं से पूछ रहा हूँ मैं। ये बच्चों के साथ, ये इनके फ्यूचर के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? ये जिसमें ज्यादा अंधेरा था उसमें व्यवस्था कर। अच्छा, जिसमें ज्यादा अंधेरा था वहाँ व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ अंधेरा उजेला है वहाँ नहीं की गई है। हो जाएगी, चलो कोई नहीं, हो जाएगी। जब ये पेपर दे देंगे उसके बाद हो जाएगी। आगे हो जाएगी। आपका शुभ नाम? RB राजपूत। RB राजपूत। RB राजपूत।
लाइट है आपके कमरे में? कमरे में लाइट नहीं है लाइट? आपके कमरे में भी लाइट नहीं है। चलो अभी डीओ साहब को फोन कर रहे हैं। अभी डीओ साहब को ये सब वीडियो भेज के डीओ साहब को इससे इस व्यवस्थाओं से अवगत कराते हैं। ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ हरदयाल पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के सेंटर को रखा गया है, जहाँ ना तो किसी कमरे में लाइट है, ना ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना कोई फर्नीचर है। सब बच्चे जमीन में बैठ के पेपर दे रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में टेबल कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं, उनको आज जमीन में बैठ के उनका एग्जाम दिलाया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन द्वारा रखी गई हैं। इसके पहले आके किसी ने इस चीज को, कोई बड़े आला अधिकारी ने आके इन व्यवस्थाओं की ना कोई जानकारी ली है, ना ही किसी रोशनी भी नहीं, लाइट चली जा रही थी, जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है, और पानी के लिए ना पानी के लिए उधर तो सेंटर में आप परीक्षार्थियों के लिए कोई सही सुचारू व्यवस्था नहीं रही। नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे आप सभी से कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? बोलो बेटा अपनी। आप लोगों के साल भर का भविष्य है, आपने जो साल भर मेहनत की, आज जब पेपर लिखेंगे तभी आपका भविष्य बनेगा। कुछ भी नहीं था, हम लोग पेपर देने बैठे तो कायदे से कुछ था नहीं, मतलब नीचे बैठाया। इतना इवन ये भी नहीं है कि क्लासेस में, मतलब यहाँ पे पढ़ाई तो होती होगी, यहाँ पे ये भी नहीं है कि टेबल चले बच्चों को पेपर दिया जाए, मतलब सीधे भी नहीं बैठ सकता कोई। कहाँ तक नीचे बैठ रहे 3 घंटे, पैर भी अकड़ जाते, लिखते भी नहीं बन रहा, कहाँ पेपर बैठ रखे, कहाँ क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आया। ऊपर से आंखें फोड़ लें क्या हम लोग, इतनी मतलब डिम लाइट है, कैसे ही लिखते बनेगा किसी से? क्लासों में लाइट ना रोशनी, कोई व्यवस्था नहीं रही है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से क्लासेस देख लो, ऐसे लग रहा खंडर है, स्कूल नहीं है, पता नहीं क्या है, ना पानी की व्यवस्था ना किसी चीज की। ऊपर से टीचर्स का तो और ऐसे बिठा के रखा, बोर्ड एग्जाम की फीलिंग भी नहीं, लग भी रहा कि बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं क्या ही कर रहे। धन्यवाद बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, आज काय का पेपर था आपका? कौन सी क्लास में हो? 10th में हो। आज आप परीक्षा देने आई हो, तो आपको क्या समस्या उत्पन्न हुई? अच्छा, आपको काय पे बिठाला गया था? जमीन पर। अच्छा, और वहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, और रोशनी लाइट थी, पंखे चल रहे थे? पंखे नहीं चल रहे थे। अच्छा, आप क्या चाहती हो, कलेक्टर साहब से क्या मांग करना चाहती हो? थैंक यू। जिन बच्चों ने केजी से, नर्सरी से, जिनकी हैबिट ही नहीं है, और कल हर स्थिति में सभी बच्चों, कल हमारी 12वीं की परीक्षा है, तो कल सभी बच्चों के लिए पूर्ण व्यवस्था करके रखेंगे। केंद्र तक छोड़ेंगे, आप लोग भी चाहेंगे तो नहीं, आप बिल्कुल जब आप केंद्र तभी छोड़ेंगे, केंद्राध्यक्ष महोदय, जब आप पूरे बच्चों की सुविधा नहीं होगी। सब बच्चों के कमरों में लाइट उन्होंने व्यवस्था कर दी है, और पानी का इश्यू भी कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त, पानी में टंकी है, बोर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर यहाँ जो हरदयाल स्कूल में केंद्र बनाया गया है सर एग्जाम का, वहाँ पे सर अव्यवस्थाओं का आलम है। छात्रों को लाइट की व्यवस्था भी नहीं है रूम में, और ज़मीन में बैठ के छात्र पेपर दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, कैसे सर केंद्र बना दिया सर यहाँ? ये जैसे ही आज अवगत कराया गया, फर्नीचर का इशू था, बाकी लाइट तो थोड़ी देर के लिए गई थी, तो उन्होंने जो व्यवस्थापक है उन्होंने लाइट को हर कमरे में करा दिया है, और पानी का कोई इशू नहीं है, पानी की टंकी है, और हर कमरे के सामने भी पानी रखवा दिया गया है। कुछ बच्चों के लिए फर्नीचर जरूर नहीं है, तो आज केंद्राध्यक्ष को बड़ी कड़ाई के साथ कह दिया गया है कि जिन बच्चे संस्थाओं से आए हैं उनसे वो फर्नीचर आज ही मंगाएंगे, और कल हमारी जो 12वीं की परीक्षा है उसमें सभी बच्चे फर्नीचर पर ही बैठा ले जाएंगे। सर एक सवाल था जी, कि जिन बच्चों ने छोटे से कभी विदाउट फर्नीचर रीडिंग ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं है, उनको हैबिट ही नहीं है, क्या वो बच्चे 3 घंटे सरवाइव कर पाएंगे जमीन में बैठ के? क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? ये चूँकि आज की व्यवस्था से थोड़ा सा बच्चों को असुविधा जरूर हुई है, और कल इस इशू को बिल्कुल पूरा कर लिया। अगर कोई बच्चा अपनी पूरी तैयारी के साथ आके अपना पेपर इस परेशानी की वजह से सॉल्व नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन में जाता है, तो उसका जवाबदार कौन होगा सर? नहीं, बच्चों की पूरी ध्यान रखा गया है, जो भी उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा क्या इस व्यवस्था के चलते? अगर कोई ऐसा तो इशू नहीं है एक्स्ट्रा समय का, लेकिन अगर कोई बच्चे को कोई असुविधा होती है तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ये कंसीडर किया जाए, जिससे बच्चे के फ्यूचर, पहला बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं अगर कोई बच्चा कैपेबल है और इस परेशानी की वजह से वो किसी भी नहीं बच्चे कर को पा रहा है, परेशानी नहीं होगी, इस बात से आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। और आपके बच्चे हैं, माने हम लोगों के भी बच्चे हैं, और उसमें कोई
किसी बच्चे को कोई असुविधा नहीं हो रही है। पूरा केंद्र का हमने निरीक्षण किया है, सभी बच्चे प्रसन्नचित्त होकर के परीक्षा दे रहे हैं और फर्नीचर का इशू कल निश्चित रूप से आप मानेंगे पूरा हो जाएगा। में सेंटर बनाया गया सर, और यहाँ छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जो हॉल परीक्षा हॉल है वहाँ बच्चे बैठे हैं स्टूडेंट वगैरह, वहाँ पे रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रोशनी व्यवस्था और जमीन में बैठ के सब पेपर दे रहे हैं। कैसे क्या बाकी फर्नीचर व्यवस्था अपनी आज करा रहे हैं आपके निर्देश हो, कैसी सर व्यवस्था है? कल भी देखा गया इन सब चीज़ों को सर आगे आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया कल, फिर भी यह व्यवस्था पाई गई। अब क्या गर्ल्स मार्केट सेंटर नहीं है, वहाँ से फर्नीचर मंगवा रहे हैं आज बच्चे जमीन पे बैठे हैं ना। हाँ, और सर लाइट की क्या व्यवस्था लाइट लाइन में पानी की क्या कैसी जनरेटर भी नहीं है, सही है। जनरेटर है यहाँ पे, जनरेटर है, जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है, अभी 2 घंटे से लाइट। अरे यहाँ पे विद्युत कटौती होती है तो इसमें फिर क्या गर्मी में बच्चों को आप